वीन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं थे, मैंने इस इंसान से प्यार नहीं किया था। तो वहाँ पे वांग विंग अपने मन में ये सारी बातें बोल रहा था। वांग जी जो उसे खाना खिलाता है, ऑफ कोर्स विंग को खाना पड़ेगा। वांग जी ने उसे बहुत ही अच्छे से धमका दिया था। तो वहाँ पे विंग जस्ट उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अभी अभी बारिश हो रही है बाहर, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि विंग के दिल में जितना भी ज़्यादा अंधेरा दर्द था, प्रकृति भी उसके साथ रो रही है। जैसे विंग रो रहा है, ठीक है, वैसे ही पूरा आसमान रो रहा है, पूरा धरती रो रही है। धरती की सारी नेचुरल चीज़ें उसके साथ मतलब रो रही है। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ ना देख के वो बाहर जाने लगता है। तो वांग जी बोलता है, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो वांग जी विंग बोलता है, मुझे पता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। तो ना वहाँ पे विंग जो धीरे धीरे वो चल रहा था। विंग को सारी चीज़ें मालूम है, क्योंकि वांग जी ने उसे पूरा घर फ़ोटोज़ में, सारी चीज़ों में कहाँ पे क्या है, एवरी सिंगल थिंग विंग ने सुनने के लिए उसे बोला था कि तुम्हारा घर कैसा है। तो एवरी सिंगल डिटेल्स वांग जी ने उसे दी थी। तो वो धीरे धीरे चलते हुए, बाहर बारिश हो रही थी, वहाँ पे सारे लोग, अभी रात के 7:30 बजे थे। तो सब लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, बहुत सारे सर्वेंट्स थे जो काम कर रहे थे और ये सारी चीज़ें कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस इंसान को अप्रोच करे। लेकिन विंग धीरे धीरे एक टेरेस की तरफ चला जाता है। टेरेस की तरफ जाने के बाद ना, टेरेस का दरवाज़ा खोल के वो बारिश में चला जाता है। तो वहाँ पे वांग जी जो फ़ोन पे शुएंग से बातें कर रहा था और बोल रहा था, मैंने बोला था ना उसे देख के रखने के लिए, वो कैसे आ सकता है यहाँ पे। तो तेरा कि दिमाग ख़राब है, कोई काम ढंग से नहीं होता तुझसे। मैंने तुझे एक काम ढंग का करने के लिए दिया था, लेकिन वो भी तुझसे नहीं हुआ। क्या तेरा दिमाग घुटनों पे है? तो वहाँ पे शुएंग बोलता है, बॉस मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ उन्हें रोकने के लिए, मुझे नहीं पता था कि वो आज वहाँ पे चले जाएंगे। तो वहाँ पे शुएंग जस्ट बोल रहा था, बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तेरी माफ़ी के चक्कर में मेरी ज़िंदगी की तो वट लग गए ना। उसे सारी चीज़ें सच्चाई पता चल गई और वो उसी दिन आया जिस दिन मेरी सगाई होने वाली थी। क्या सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है समझ में भी आ रहा है तुझे? हाँ, तू क्या करने वाला है मैं बाद में बताऊंगा तुझे। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है, बॉस मस्त यंग मस्त कहाँ पे है? तो वहाँ विंग वांग जी बोलता है, वो कहीं पे होगा। तो वहाँ पे एक थंडर आता है। तो वहाँ पे वांग जी को पता है कि विंग को थंडर से कितना डर लगता है, बारिश के थंडर से, बिजली से। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं तेरे को बाद में बात करता हूँ। ऐसा बोल के वो फ़ोन रख के वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद ना विंग जस्ट वांग जी की तरफ देख रहा था। उसे वांग जी विंग को ढूंढ रहा था। वो सर्वेंट को पूछता है कि वो ओमेगा कहाँ पे है। तो बोलता है वो तो टेरेस की तरफ गए हैं। हमने पूछा भी उनसे कि उन्हें कुछ चाहिए। तो बोलता है उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो सीधा टेरेस की तरफ गए। हमें लगा कि उन्हें सारी चीज़ें पता है। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलता है, शट। ऐसा बोल दिया वो भाग के ऊपर की तरफ जाता है। जाने के बाद वो देखता है कि विंग जो बारिश में भीग रहा था, नीचे एकदम ऐसा होता है ना कि वो अनकॉन्शियस हो गया चुका था, क्योंकि थंडर था, बारिश थी, उसके मेंटली इतने ज़्यादा बेकरार डाउन हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी सांसें रुक रही है, उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही है। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट वहाँ पे जाता है, विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है, विंग विंग बाबा क्या हुआ, प्लीज़ बाबा मेरी तरफ देखो ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस टू मी, यू कांट डू दिस टू मी। ऐसा बोल के वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा ही होता है ना कि प्रॉब्लम में था, कि उसे समझ नहीं आ रहा था इसे क्या करना। पहले वो विंग को अपनी गोद में लेके नीचे आ रहा था। नीचे आने के बाद ना सब लोग देखते हैं, तो मेरा मैन बोलते हैं, ये क्या है, इसी हालत में वो बारिश में कैसे भीग सकता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ये बहुत ज़िद्दी है माँ, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़िद्दी,
इसकी ज़िद के आगे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ही ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरी बात सुनता नहीं है, इसे हर वक्त अपनी मनमानी करनी है। तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलती, तुमने इसको सर पे चढ़ाया है इसीलिए तो ये सारी चीज़ें कर रहा है तुम्हें। मैंने कहा था इसके ऊपर नज़र रखो, इसे इतना उड़ने मत दो, लेकिन तुम तो सुनने वाले में से हो नहीं। तो वहाँ पे जब वांग जी ये सुनता है, अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है, मदर मैं क्या करूं, मैं इससे प्यार करता हूं, मुझे इसे हर्ट करना नहीं आता, मैं इसे हर्ट नहीं कर सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इसे हर्ट करने की, मुझसे नहीं होता है और ना मैं कर सकता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें मैं इसे हर्ट नहीं कर पाता हूँ, आई डोंट नो। तो वहाँ पे मैडम लाइन बोलते हैं, अपने आप को कमज़ोर करना बंद करो वांग जी। तो वहाँ पे मतलब जैंगशन बोलता है, पहले उससे डॉक्टर को दिखाओ। ये सब बातें करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा हमें इसे देखना पड़ेगा, ये क्या कर रहा है जी, इसकी हालत कैसी है। तो वहाँ पे जो बीइंग जो बेहोश होके पड़ा था, और जोंगकुक सॉरी लैंसन बीइंग को अपने बाहों में लेके वो ऐसे भाग जाता है। भागने के बाद अपने रूम में जाता है। तो वहाँ पे फिर जैंगशन आता है, बोलते इसके कपड़ों को सबसे पहले बदलो। तो वहाँ पे जोंगकुक सॉरी लैंसन जो थियांग की सॉरी थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, मैं मतलब आ रहा है मुँह से, ठीक है सॉरी। तो वहाँ पे लैंसन विंग को पूरा निकेट करता है, उसके कपड़े चेंज करता है, उसके बैक को मतलब हाथों के बैक को, फ्रंट को, पैरों के बैक और फ्रंट को मसाज दे रहा था, वो मतलब गर्म कर रहा था विंग को। लैंसन नवीन की तरफ देखते और बोलता है, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो विंग। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ है, मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग। तुम ऐसे ही नहीं कर सकते, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि तुम एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा हो, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग लाइफ में मैं हूँ। आई नो कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ विंग, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, हमारे बच्चों को छोड़ नहीं सकता। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे पनिश क्यों कर रहे हो, आर यू पनिशिंग मी लाइक दैट। आई लव यू, यू हैव टू एडमिट इट, आई लव यू, एंड हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, खुद को तकलीफ़ दे रहे हो, हमारे बच्चे को तकलीफ़ दे रहे हो, क्यों। तो वहाँ पे फिजिशियन आता है जो विंग को बहुत अच्छे से देखता है। देखने के बाद वो ना मतलब लैंसन की तरफ देख के बोलता है, तो बोलता है जल्द से जल्द बोलो। तो बोलता है ये मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, जो इनके लिए और इनके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, कभी भी मिसकैरेज हो सकता है। हाँ 3 महीने हो चुके हैं, वो मतलब ख़तरनाक पीरियड चला गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बॉडी के साथ ऐसे खिलवाड़ करेंगे। बारिश में भीगने की वजह से उन्हें मतलब निमोनिया भी हो सकता है। अगर उन्हें निमोनिया हो गया तो बच्चों को भी होंगे, और बच्चों को फिर बचाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो वहाँ पे विंग जस्ट मतलब वो बेहोश था। वांग जी जस्ट गुस्से में विंग की तरफ देखता है और बोलता है, क्यों विंग, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, व्हाई यू डू दिस टू मी, आई लव यू। इसके लिए तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, यू जस्ट अनबिलीवेबल। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दिस टू मी। तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि मैं अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बहुत बुरा हूँ विंग, डोंट पुश योर लक। ऐसा बोल के वांग जी जस्ट फिजिशियन की तरफ देके बोलते हैं, उसके मेडिसिन लिख के दो, वरना उसे मेडिसिन दो। तो बोलते हैं हाँ सारी मेडिसिन अवेलेबल हो जाएंगी मास्टर, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जल्द से जल्द मैं मेडिसिन भिजवा देता हूँ। और इन्हें अच्छा सा वार्म सा मतलब उन्हें कोल्ड कुछ भी मत पिलाइएगा खिलाइएगा, उन्हें सब वार्म्थ
हल्का वार्मथ जो थोड़ा गरम गरम होगा, ज़्यादा गरम नहीं तो मुँह जल जाएगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं हम पागल नहीं हैं जो हम ठंडा देंगे और उसे गर्म भी ज़्यादा देंगे, सारी चीज़ें मतलब अच्छे से होंगी, तुम्हें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू से इट। तो बोलते हैं सॉरी मास्टर। तो बोलते हैं लिव। तो वहाँ पे मैडम लैन और जियांग चेन वहाँ पे खड़े हुए थे, वो अपने सर को पकड़ के खड़े हुए थे। वहाँ पे शी मतलब जियांग चेन और शीचेन का बच्चा आता है, बोलते हैं माँ क्या हुआ, ये अंकल कौन है और ये अंकल ऐसे क्यों है, ये बार बार बेहोश हो रहे हैं, बार बार उन्हें फिजिशियन देखने के लिए, इतने कमज़ोर इंसान कैसे हो सकता है, इतने फिजियल तो नहीं है, ये शायद कॉलेज नहीं जाना चाहेंगे, जा रहे होंगे, मैं जैसे स्कूल जाने से नखरे करता हूँ, शायद इन्हें भी कहीं पे नहीं जाना इसीलिए ये सारी कर रहे होंगे, अब इन्हें जाने दो ठीक है। तो वहाँ पे जियांग चेन बोलता है शिजुई जाओ जाओ यहाँ से, अभी मुझे परेशान मत करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा, गो तुम अपने होमवर्क किया तुमने। तो शिजुई बोलता है हाँ मैंने कर लिया, वरना ग्रैंडपा मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मुझे ग्रैंडपा डांटते हैं, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें कर ली। तो बोलता है वेरी गुड, अभी जाओ अभी जाके सारी चीज़ें करो। तो बोलता है मैं नहीं करने वाला, ग्रैंडपा मुझे बहुत डांटते हैं, मैं ग्रैंडपा के साथ कोई भी बात नहीं करना चाहता, ऐसा बोल के शिजुई बॉस से चले जाता है। शिजुई एक ओमेगा है ऑफ कोर्स, इसीलिए ज़्यादा अच्छे से लेन चिंगन जुन शिजुई से बात नहीं करते, इसीलिए शिजुई भी अपने ग्रैंडपा से ज़्यादा टच नहीं है। तो वहाँ पे विंग को वांग जी मतलब बहुत ही अच्छे से उसका देखभाल करता है, उसे गर्म करता है। तो रात के 11:30 बजे विंग की आँखें खुलती है, सुबह मतलब रात के 7:30 वो हुआ था, फिर उसे मेडिसिन दी गई, फिर वो इतना सोया, फिर सोने के बाद 11:30 बजे उसकी आँखें खुले, जहाँ पे वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी खड़ा होके मतलब वांग जी विंग को देख रहा था, जस्ट घूर रहा था। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, तो वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं क्यों। तो ना वहाँ पे वांग जी फिर भी कुछ भी नहीं कहता, वो उठता है, वहाँ से जाता है, सूप को गर्म करता है, सूप को गर्म कराने के बाद विंग को पिला देता है। विंग को पिलाने के बाद ना जस्ट वो विंग की तरफ देखता है, बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे पेशेंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो ना तुम, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं सारी चीज़ें कर लूँगा, हाँ। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस घर से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं, तुम इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं सकते, मैं तुम्हें बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते वरना बुरा हो जाएगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है और कितना बुरा करना चाहते हो मेरे साथ, मुझे जाने दो लान वांग जी, तुम्हें उससे अब तुम्हारे बच्चे मिल जाएंगे, मुझे तुम्हारे बच्चों को कैरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो विंग ना जब ये बोलता है तो वांग जी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, विंग उसके फेरोमोन से पता कर पा रहा था कि वांग जी इतना ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन वांग जी जस्ट अपने गुस्से को पी जाता है। गुस्से को पी जाने के बाद ना जस्ट विंग की तरफ देखता है और बोलता है सो पियो। तो विंग बोलता है मुझे नहीं पीना। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है, बोलता है ओके मत पियो। तो वहाँ पे वांग जी फ़ोन डायल करता है शुएंग का और दिख रहा था विंग को। तो विंग ने जस्ट वांग जी की तरफ हॉरर आंखों से देखता है, बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन डू दिस टू मी। तो बोलता है यस आई कैन डू एनीथिंग, आई कैंट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हाँ बताओ ना, यू डोंट नो हु एम आई। तो बोलते यस आई नो हु आर यू। तो बोलते देन वाई यू, मुझे इतना ज़्यादा ही पुश मत करो विंग, मेरे पेशेंस बहुत ख़त्म हो रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आई डोंट लाइक इट, यू हैव टू एडमिट इट कि तुम्हें मेरे लिए ही जीना है, पियो। तो ना वहाँ पे विंग को वो ज़्यादा गर्म नहीं था, वह ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, ऐसा कि ये पी सकते हैं। तो विंग को पूरा सूप पिला देता है। वांग जी जानता है विंग को अभी बिल्कुल भी वो दवाई नहीं खिला सकता,
तो उसने सारी दवाई सूप में मिला दी थी। मिलाने के बाद ना तो उसे पिला दिया था। उसने डॉक्टर से पूछा कैसे पिला सकते हैं, तो डॉक्टर ने बोला था हाँ वैसे भी तो हम सारी दवाई एक साथ ही खाते हैं, अलग अलग थोड़ी ना खाते हैं, एक टाइम की दवाई एक ही बार में खाती होती है। तो विंग को उसे सूप में मतलब ऐसे पिला दिया था। तो विंग जस्ट मुंह बना के देखता है, इसका कड़वा टेस्ट। तो वहाँ पे थोड़ा सा हलवा रखा हुआ था उस सूजी का, वहाँ पे मतलब इतना सारा घी था, इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट था, इतना ज़्यादा मतलब होता है ना कि जैगरी थी, उससे बनाया था। और उससे मतलब दूध था। तो वो सारी चीज़ें खिलाने के बाद ना विंग ना जस्ट उसका मुंह ना बहुत ही कड़वा हो गया था सूप को पीने के बाद। तो विंग को वांग जी वो मतलब वो हलवा भी, सूजी का हलवा भी खिला देता है। तो खाना खिलाने के बाद ना विंग जिस बार देखते हैं उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आता है कि क्यों वांग जी उसके साथ ऐसा कर रहा है। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है ऐसे मत देखो मुझे, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो बोलता है तुम्हारे पास हर एक ऑप्शन है वांग जी, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वांग जी बोलता है बकवास बंद करो। वो हलवा खिलाई जा रहा था और विंग मुंह में खाना लेके वो बातें कर रहा था। तो ना अचानक से उसको ठसका लग जाता है, उसको गले में अटक जाता है। तो वांग जी उसे पानी पिलाता है, बोलता है खाने के वक्त बात नहीं करते। तो विंग बोलता है मुझे जाना है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ओके गो, खुला है, सब कुछ खुला है। और न्यू हसन की भी मतलब शादी बंग टूट जाएगी। शुयंग उससे शादी नहीं करेगा, मैं उसे मना कर दूँगा, उससे अलग हो जाएगा जैसे तुम मुझसे अलग हो रहे हो। शुयंग ऐसा है कि वो न्यू हसन से प्यार करता है, न्यू हसन भी पागलों की तरह शुयंग से प्यार करता है। उन दोनों की जोड़ी अच्छी थी, उनको फैमिली भी अच्छी होने वाली थी। लेकिन तुम्हारी सेल्फिशनेस के चलते तुम अपनी भी फैमिली खो रहे हो, उसके भी जो बन रही है फैमिली उसे भी खो रहे हो। तो वहाँ पे ना विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो वो वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं कर रहा। तो वहाँ पे जाओलुशी का कॉल आता है। तो विंग ना वांग जी ना उसे तुरंत ही काट देता है। वांग जी को उससे कोई बात करनी नहीं थी, उसकी सारी बातें जाओलुशी के फादर से, उसके ब्रदर से होने वाली थी। तो ऑफ कोर्स उसे ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाओलुशी कैसी एक ओमेगा है उसे पता है। तो इसीलिए तो उसे बीइंग को अपने पास, अपना जुनून अपने पास रखना ही था। तो बीइंग जैसे ही बोलता है मुझे तुमसे नहीं बातें करनी, तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो वांग जी, ये सारी चीज़ें गलत है, तुम मुझसे शादी करने वाले हो, तुम मुझे छोड़ दो। तो विंग वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं दोनों को अपने पास रख सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं दोनों को अपने पास रख सकता हूँ। आई कैन मतलब मैं तुम लोगों को पाल सकता हूँ, तो वो ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग जब ये सुनता है तो वांग जी बोलता है ऐसा। तो विंग ना जस्ट वांग जी की तरह देख के बोलते है तुम इतने घटिया क्यों हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है पता नहीं मन किया तो हो गया इतना घटिया। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरह देख के बोलता है क्यों 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 क्यों। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर बेबी, और मुझे ये वॉर जीतनी है। हुक बाई क्रुक, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरे लिए सोचना पड़ेगा, तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग ही जीना पड़ेगा। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे अराउंड थी, मेरे अराउंड है और मेरे अराउंड ही रहेगी। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारी कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी। तुम सुन रहे हो मेरी बात। तो वह भी विंग ना बोलता है क्यों, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी क्यों चलेगी, मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं चल सकती। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे छोड़ने के अलावा तुम्हारी हर एक मर्ज़ी चलेगी, ठीक है चलो। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट उसे दवाई दे गई थी, तो ऑफ कोर्स उसे दवाई की रोज़ को उसे सुला देंगे। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के नफ़रत भरी आंखों से देखता है। नफ़रत भरी आंखों से देखने के बाद वो सो जाता है। तो वांग जी बोलता है यार इसकी आंखों में सब देख सकता हूँ, नफ़रत नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी आंखों में नफ़रत मेरे लिए मेरी जान ले रहा है।
बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आई कैन डू एनीथिंग, ऐसा बोल के विंग वांग जी जस्ट विंग के पागल में सो जाता है। ऐसे दिन बीतते रहते हैं। विंग को वांग जी मतलब उस मैंशन में ही, लैंड मैंशन में ही कैद कर दिया था। सब कुछ खुला था, फिर भी विंग के लिए कैद था, क्योंकि वो नी हुसैन को खोना नहीं चाहता था। नी हुसैन की खुशियों को खोना नहीं चाहता था। उसे नी हुसैन की खुशियों के मतलब खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के बैग पे आके उसके टमी को सहला के बोलता है, मेरे बच्चे कैसे क्या फील कर रहे हैं। तो विंग कुछ भी नहीं कहता। तो वांग जी अपने दांतों को पीस के बोलता है, ऐसे करना बंद करो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा अल्फा मर चुका है, तुम शोक मना रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मैं मना रहा हूँ शोक, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और ना वांग जी विंग की तरफ। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ देख के बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मुझे इन सारी बातों में मत उलझाओ, मैं काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखते, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे किसी के साथ अभी बातें नहीं करनी, उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, इतना गुस्सा कि वो ना मतलब उसे लगता है कि जाए और किसी का सर फोड़ दे, ऐसा फीलिंग आ रही थी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है। तो वांग जी बोलता है, मेरा सर फोड़ने का इरादा छोड़ दो, बहुत बुरा हो जाएगा। तो विंग बोलता है तो ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो ऐसे ही विंग की मतलब विंग की ज़िंदगी बर्बाद हो रखी थी। विंग रो रहा था और बोल रहा था, क्यों 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 क्यों। विंग ऐसा था कि वो छत पे जाके खुद को मार डालना भी चाहता था, लेकिन वांग जी हर वक्त वांग जी विंग को नी हुसैन से ब्लैकमेल करता। तो वहाँ पे विंग रोते रोते बोलता है, क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मुझे मर जाना चाहिए। और मतलब लैंड फैमिली भी विंग को बहुत टॉर्चर कर रही थी, मेंटली, फिज़िकली नहीं, मेंटली भी वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था। विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद पे कि वो इतना कमज़ोर क्यों है, उसे इतना कमज़ोर क्यों होना था। तो ना वहाँ पे विंग ऐसा ही वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखते हैं, उसे लग रहा था कि ये क्या है, उसका ओमेगा ऐसा सोचता है उसके बारे में। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है, देखो ये मेरी थिंकिंग थी कि ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे ना एक्नॉलेज करो, और भी मैंने और एक स्टोरी सोची थी। तो वहाँ पे बोलता है, और क्या सोचा था तुमने, इससे और बुरा मेरे बारे में क्या सोच सकते थे, मैं इतना ज़्यादा जल्लाद था बीइंग, तुम्हें लगता है कि मैं इतना बड़ा जल्लाद हूँ, तुम्हारी तुम्हारी इमेजिनेशन में मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है, मैंने और एक इमेजिनेशन किया था। तो बोलता है, क्या। तो बोलते हैं, और ये इससे बुरा था वो। तो बोलता है, हाँ इससे भी बुरा था। तो बोलता है, बोलो तो क्या था। तो बोलता है, तो मैंने सोचा था, मैं बोल रही हूँ तुम्हें, मैंने सोचा था कि तुम मुझे एक्नॉलेज ही नहीं करोगे, तुम मुझे मार डालने की कोशिश करोगे, हमारे बच्चों को मार डालने की कोशिश करोगे। तो वहाँ पे विंग जब ये बोलता है तो वांग जी जस्ट ब्लैंक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये अचानक से ये हुआ क्या। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए उसकी, ओमेगा ने उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा डाली। तो वहाँ पे विंग होता है कि मैंने सोचा था। तो वहाँ पे ना कोई आ जाता है। तो आ जाने के बाद मतलब विंग और वांग जी अभी सुबह का नाश्ता करके बैठे थे और ये कहानी सुन रहे थे। वांग जी सुन रहा था विंग की सारी बकवास। तो वहाँ पे विंग को ना वहाँ पे मैडम लैन आती है और तब उसके सामने कुछ चीज़ें मतलब बहुत ही हैवी से हनफूस रखते हैं और बोलता है कि ये पहन के नीचे आओ, मुँह दिखाई होने वाली है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या मुँह दिखाई। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, माँ अभी ना करे तो बेहतर होगा ना, उसकी तबीयत ख़राब है। तो बोलता है, नहीं हमारे लैन फैमिली की सेकंड फ्रेंड है ये, तो पूरे गांव वालों को पता चलना चाहिए कि उन्हें ज़मींदार की दूसरी मतलब ज़मींदार की जो बीवी है वो आ चुकी है, ज़मींदारनी आ चुकी है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उन्हें मतलब करना पड़ेगा, और तुम मतलब ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ गहने पहन लो और कपड़े पहन लो, तुम्हें सच संवरने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे ही खूबसूरत हो। और बाल बनाने के लिए
जियांगचन आ जाएगा। तो वहाँ पे वांग जी एक बोलता है, विंग की तरफ देख के मैडम लैन बोल गया, ऐसा बोल के वो चली जाती है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, तुम्हारी दूसरी कहानी मैं बाद में सुनूंगा, पहले तैयार कर देता हूँ मैं तुम्हें। तो वहाँ पे जियांगचन आ गया था। तो जियांगचन बोलता है, नहीं ब्रदर इन लॉ, मैं ब्रदर इन लॉ को जैसे तैयार करवा दूँगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो देख रहा था, उसकी थिंकिंग से ये टोटली अपोजिट था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कभी क्या करना चाहिए। उसने सोचा था कि यहाँ के लोग कितने क्रूअल होंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसे टॉर्चर करेंगे। वो ये सारी चीज़ें सोच के आया था। और अभी अभी होता है ना कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, पूरा का पूरा सिनेरियो बदल गया था। विंग ने कितनी बुरी बुरी चीज़ें सोची थी कि उसके अल्फा ने उसे रिजेक्ट कर देगा, उसके बच्चों को उसे छीनने की कोशिश करेगा, उसे हर्ट करने की कोशिश करेगा। उसका अल्फा जो मतलब ताकत का भूखा होगा, पैसे का भूखा होगा। उसने कितना कुछ सोचा था कि इतना भी सोच लिया था कि वो वांग जी और उसकी फैमिली उसे मारने के लिए भी लोग भेजेंगे। बहुत सारी सिनेमैटिक चीज़ें सोची थी। और यहाँ पे चल क्या रहा है, वक्त जज्बात पूरा का पूरा चेंज। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे वो कहानी भी सुननी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, उस कहानी के बारे में भूल जाओ ना, मैं जस्ट थिंक कर रहा था, वैसा कुछ हुआ तो नहीं ना। तो वहाँ पे विंग जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं भूलने वाला, मुझे नहीं भूलना। इन सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद रात को तुम वो मुझे सुनाने वाले हो। तो विंग ना मुँह बना के बोलता है, क्यों सुनना है। तो बोलता है, वांग जी बोलता है, मुझे सुनना है और तुम सुनाओगे कि तुम मेरे बारे में और कितनी घटिया सोच सकते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं प्रेग्नेंट था, मेरे दिमाग में उल्टी पुल्टी बातें ही आएंगी अभी। तो वहाँ पे मतलब जियांगचन उसके बालों को बांध रहा था बहुत खूबसूरत तरीके से। विंग के पैरों पे पायल पहना रहा था वांग जी, उसके हाथों पे चूड़ी मतलब होते हैं ना कंगन पहना रहे थे, उसके हेयर एक एक्सेसरीज होते हैं वो पहना रहे थे, उसके गले में वो सारी चीज़ें पहना रहा था। तो विंग को बहुत गर्मी लग रही थी। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है, तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है। तो विंग बोलता है, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि वांग जी उसके हाथ को पकड़ के बोलता है, थोड़ी सी देर फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी बाबू। तो वहाँ पे विंग ना जिसको कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई डोंट लाइक इट। तो वहाँ पे ना विंग जब ये बोलता है तो वांग जी उससे बोलता है, मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, आई नो, बट यू हैव टू बी कंसिडर ना बाऊ। तुम्हें मुँह दिखाई हो जाए फिर मैं तुम्हें फिर से कमरे में लेके आ जाऊँगा, ज़्यादा मतलब वक्त नहीं लगेगा। तो वहाँ पे जियांगचन भी बोलता है, हाँ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मम को पता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम ही ज़्यादा वो नहीं रखेंगी यहाँ पे, तुम अच्छे से सारी चीज़ें कर सकते हो, तुम्हें सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है विंग, यू हैव टू वेरी कम्फर्टेबल ओके। अगर कोई अनकम्फर्टेबल लग रहा होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा होगा ना, तो तुम फटाक से बोल देना माँ को कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तुम किसी को भी बोल सकते हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाँ तुम किसी को भी बोल सकते हो। तो विंग बोलता है कि सच में गुस्सा नहीं करेंगे वो। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है, गुस्सा क्यों करेंगे, तुम्हें तबीयत अच्छी नहीं लग रही है तो गुस्सा किस बात का, अपनी बॉडी को आराम देने से बेहतर कुछ नहीं होता है, तो ज़्यादा परेशान मत हो। तो वहाँ पे विंग ना जियांगचन की तरफ देख के बोलता है, आप मुझसे गुस्सा नहीं हो। तो बोलता है, क्यों गुस्सा होना चाहिए मुझे। तो बोलता है, क्योंकि मैंने मैं मैं आपकी। तो बोलता है, तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकते, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, सॉरी बड़ी बेटे की वाइफ हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरी जगह अलग है, तुम्हारी जगह अलग है विंग। हम दोनों को पता है कि हमें हमारी जगह क्या है, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना प्रॉब्लम मतलब इतना अपने हेड पे प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है, ये कितनी अच्छी है। तो वहाँ पे ये वांग जी बोलते हैं, हाँ ये बहुत अच्छे हैं और अभी तुम भी अच्छे हो ना। तो विंग बोलते, नहीं मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ,
मैंने क्या क्या सोचा था, ये कितने बुरे होंगे, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। तो वहाँ पे विंग को नीचे लेके आता है। तो विंग को वांग जी बिठाता है और उसके कान में बोलता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद तुम मुझे बताओगे क्या, तुमने दूसरा कहानी क्या सोची थी। तो विंग बोलता है, तुम भूल नहीं सकते क्या, वो दोनों खुसुर फुसुर कर रहे थे। तो एक एल्डरली ओमेगा लेडी बोलती है, अभी तो छोड़ो उसे, अभी हमें उसके सुंदर से चेहरे को देखने दो वांग जी, तुम ऐसे ही उसे ऑक्यूपाई करके नहीं रख सकते। जाओ तुम यहाँ से, मुँह दिखाई में तुम्हारा कोई काम नहीं है, जाओ 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 जाओ। ऐसे बोल के वांग जी को भेज देता है और विंग गहरी सी सांस लेता है। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। आपको ये कॉमेडी वाला कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे ज़रूर 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 कमेंट करके बताना। आपके पास ऐसी टाइप की स्टोरी लाइन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और पता है गाइस, बहुत नॉइज़ेस आ रही होंगी तो प्लीज़ इग्नोर करना। हमारे घर के बाहर एक होता है ना कि थोड़ा सा गेट टुगेदर सा बना हुआ है, इसीलिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इसीलिए सारी चीज़ें नॉइज़ेस आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।